अटेंशन। प्यारे बच्चों, ध्यान से बोर्ड पे देखें। आज का हमारा टॉपिक फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम लोग किसी थिन रॉड, पतले छड़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। आज दो काम करेंगे हम लोग, एक थिन रॉड का निकालेंगे और दूसरा रेक्टेंगुलर लेमिना, हिंदी में बोलते हैं आयताकार पटल। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव करना है। पहले दोस्तों थिन रॉड पे आते हैं। कोई पतला एक रॉड है और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई एक्सिस पास कर रहा है। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, MN एक पतला रॉड है। इसके बीचों बीच, जिसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, वहाँ से एक एक्सिस पास हो रहा है। इस एक्सिस के राउंड इस पूरे थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ड्राइव करना है। इसके लिए दोस्तों हम लोग एक छोटा पीस लेते हैं जिसका थिकनेस dx है और सेंटर से डिस्टेंस x है। मोटाई कितनी है? dx, और एक्सिस से या सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x है। पूरे रॉड का लेंथ L है, मास कैपिटल M है, तो ये आधा लेंथ L/2 होगा। आधा तो क्या करेंगे, L/2 करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर होल को इंटीग्रेट कर देंगे। होल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहला काम इस छोटे टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकालना है। छोटे टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकालना है। तो पहले इस छोटे टुकड़े का मास निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकालेंगे? पूरे रॉड का मास मालूम है, लेंथ मालूम है। L लेंथ रॉड मास कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ का M/L होगा। तो dx का क्या होगा, M/L इंटू dx। ये हो जाएगा मास ऑफ स्मॉल पीस। ये एक स्मॉल पीस है, इसका मास निकल गया M/L इंटू dx। इसको स्मॉल m कहेंगे। मास ऑफ स्मॉल पीस, एक स्मॉल पीस है ये, जिसकी चौड़ाई कितनी है, dx है। मास ऑफ स्मॉल पीस। फिर से देखें, L लेंथ रॉड मास, टोटल लेंथ L है, टोटल मास कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ का क्या होगा, तो डिवाइड करना पड़ता है। L का मालूम है, यूनिट का निकालना है तो L से डिवाइड करेंगे और इस dx का कितना होगा, तो dx से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से एक स्मॉल पीस का मास आ चुका है। और फिर एक स्मॉल पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर सकते हैं। मास का मान M/L इंटू dx और r जो दूरी है देख सकते हैं वो x है, स्क्वायर कर x स्क्वायर हो गया, M/L x स्क्वायर dx हो गया। एक छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो चुका है और पूरे रॉड का निकालना है। तो इसके लिए क्या हथियार है हमारे पास, इंटीग्रेशन का। कई बार, कई दिन से, 2-3 दिन से हम लोग लगातार एक ही काम कर रहे हैं। एक छोटे टुकड़े का निकालते हैं और फिर पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बहुत साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। d के साथ i है तो लिमिट 0 से i डालेंगे, यहाँ d के साथ x है तो लिमिट 0 से L/2 देंगे। अब di का इंटीग्रेशन i, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। क्यों, d के साथ x है। वेरी गुड, आप लोग तो अब ट्रेंड हो गए हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, सवाल यहाँ उठता है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए L/2 लेते हैं तो आधा ही मिल रहा है, तो आधा का तो नहीं निकालना है, निकालना किसका, पूरे का। तो आधा मालूम हो गया, पूरा चाहिए तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो आगे का काम बिल्कुल आसान है। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन कीजिए। di का i, x स्क्वायर का x³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से L³/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 1/12 ml² हो गया।
2 4 जा 8, 4 3 जा 12। अब इस तरह से आई निकल गया, के निकालना है रूट अंडर आई बाई एम कीजिए, आई का मान पुट कीजिए, एम एम काटिए, एम एम क्या हुआ कट गया, तो एल बाई 2√3। अब आपको थिन रड का निकालना है, राउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, ये सी जी से जा रहा था, वन एंड के राउंड निकालना है। तो यहाँ फिर क्या पुट करेंगे, आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये आई जी निकाल चुके हैं आप, अभी 1/12 एम एल स्क्वायर क्या था, सेंटर से ही था ना, आई जी निकल चुका है। ए कितना हो गया L/2, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये निकल गया 1/3 एम एल स्क्वायर। फिर के निकालना है रूट अंडर आई बाई एम पुट करें। अब किसी रेक्टेंगुलर लेमिना का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेक्टेंगुलर लेमिना क्या होता है देखा है आप लोगों ने, कॉपी देखें आपकी, ये इसका निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी का नाम है रेक्टेंगुलर लेमिना। क्या है, रेक्टेंगुलर लेमिना इसको बोलते हैं। इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सी जी। ऐसे सी जी से कोई एक्सिस पास कर रहा है, इसके अराउंड निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है। इसको एक बार हम लोग चौड़ाई के पैरेलल कट कर सकते हैं, तो ये पतला पतला रड मिलेगा, थिन रड। इस तरह से हम लेंथ के पैरेलल भी कट करेंगे, तब भी थिन रड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, थिन रड्स। एक बार लेंथ के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू ब्रेथ, दूसरे बार ब्रेथ के परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द लेंथ। यही देखिए आप यहाँ पे कट किया गया है। एक ABCD आपका रेक्टेंगुलर लेमिना है, इसको छोटे छोटे पतले पतले थिन छड़ से मिलकर बना मानते हैं। ये जो है पैरेलल टू ब्रेथ कट किया गया है और इसको पैरेलल टू लेंथ कट किया गया है। इसमें 3 एक्सिस लिया गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के बारे में आपको मालूम है कि ये एक्चुअल में इस तरह से ये खड़ा होता है, इस तरह से, इट इज़ जेड एक्सिस। हमको एक्चुअल में जो निकालना है वो जेड एक्सिस ही होता है। एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दैट इज जेड एक्सिस के राउंड निकालना है। इसका पैरेलल टू क्या कर रहे हैं, ब्रेथ पहले कट कर रहे हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस अगर की बात करें, एक्स एक्सिस देखा जी, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है इस पतले रड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है बताओ कोई, आधी दिख रहा है, b/2 है, तो पूरा कितना होगा, 2 × b/2, इसकी पूरी लंबाई क्या है, b। इस तरह से इसका देखिए, इसका पूरा लंबाई क्या है, आधा L/2 दिख रहा है, तो पूरा क्या होगा, L होगा ना। तो ये जो थिन रड है और ये एक्स एक्सिस उसके कहाँ से पास कर रहा है, सी जी से। सी जी के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रड का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, 1/12। फॉर्मूला भी याद करो सब लोग, 1/12 ml स्क्वायर, 1/12 ml स्क्वायर, 1/12 ml स्क्वायर। तो इसका 1/12 mb स्क्वायर हो जाएगा, mb स्क्वायर, क्यों, लेंथ इक्वल ब्रेथ के है, 1/12 mb स्क्वायर। स्मॉल m जो है पतले छड़ का मास है। अब टोटल का निकालना है तो सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा m सम ऑफ मास ऑफ ऑल थिन रड, मतलब टोटल रेक्टेंगुलर लेमिना का मास, जिसको कैपिटल M बोलते हैं। इसी तरह से सिमिलरली आई वाई होगा तो 1/12, यहाँ 1/12 mb स्क्वायर हुआ। आई वाई देखिए, वाई एक्सिस इसको कट कर रहा है, इसकी पूरी लंबाई L है, तो 1/12 ml स्क्वायर होगा। अब आई एक्स मालूम है, आई वाई मालूम है, आई जेड निकालना है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, तो क्या नाम है इस थ्योरम का, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस वाई। आई एक्स का मान आप निकाल चुके हैं 1/12 mb स्क्वायर, आई वाई का मान 1/12 ml स्क्वायर, 1/12 m कॉमन लें तो b स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब k निकालना है तो रूट अंडर आई बाई एम, आई की जगह ये मान पुट करें, एम कैंसिल कर दें, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2√3। तो k भी निकल गया
और आई भी निकल गया, आई बोला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये निकालने वाला काम हम लोगों का फिनिश हो गया। कल से टॉपिक थोड़ा आपका चेंज होगा, थोड़ा हल्का होगा। ये सब थोड़ा स्टूडेंट को टफ लगता है, लेकिन जो लोगों का मैथ अच्छा है उसके लिए तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। इंटीग्रेशन करना है सिंपल ही, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। पढ़ने वाले के लिए पढ़ाई हमेशा इंटरेस्टिंग ही होता है, काफ़ी जो रेगुलर क्लास करते हैं। धन्यवाद।